दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते होंगे? अगर आपका जवाब ना है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं यही क्वेश्चन फिर से आपसे पूछूंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, तब तक आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोई एलियंस का प्रूफ नहीं दूंगा कि चांद पर एलियंस के सबूत मिले हैं, या फिर मार्स पर एलियंस के होने की संभावना है, या फिर यूएफओस का देखा जाना, या फिर नासा हमसे कुछ छुपा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी इस वीडियो में, बल्कि कुछ फैक्ट्स, फिगर्स एंड फिजिक्स की मदद से हम इसे समझेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो भले ही छोटा हो, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स इनफ टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट एलियंस। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Do you think there is life beyond the Earth? Yes, I do. Do aliens exist? And have they been visiting the Earth since ancient times? तो एलियंस के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्हाट डज द टर्म एलियन एक्चुअली मीन। एलियंस होते क्या हैं, या हम किन्हें एलियंस कह सकते हैं? सो फ्रेंड्स, अगर अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एलियंस का सिंपल मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका ओरिजिन अर्थ में नहीं हुआ हो, बल्कि अर्थ से बाहर हुआ हो। अब दोस्तों, अर्थ के बाहर का मतलब है अर्थ को छोड़कर इस यूनिवर्स में कहीं भी। अब यूनिवर्स, इस शब्द को तो आपने ज़रूर सुना होगा और रोज़ाना इस शब्द को यूज़ भी करते होंगे अपनी बातचीत के दौरान, और आपको ये भी पता होगा कि बहुत ही वास्ट है साइज़ में। बट बिलीव मी गाइज, ये आपकी इमेजिनेशन से भी मिलियंस ऑफ टाइम्स वास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड है। अब वैसे तो इसकी वास्टनेस को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, बट फिर भी एक छोटी सी कोशिश करते हैं हम लोग इसे समझने की। तो ये है हमारी अर्थ, और अर्थ जैसे ही 8 छोटे बड़े प्लैनेट्स को मिलाकर बनता है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सेंटर में है हमारा सन, और सारे प्लैनेट्स इसे ही रिवॉल्व करते हैं। इतना तो सबको पता है। अब सन अपने आप में ही इतना बड़ा है कि इसके वॉल्यूम को फिल करने के लिए अर्थ के साइज़ के ही लगभग 13 लाख प्लैनेट्स चाहिए होंगे। अब करोड़ों अरबों स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स प्रेजेंट हैं, जिनमें कई स्टार्स तो सन से छोटे हैं, बट कई स्टार्स सन से इतने बड़े हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे मिल्की वे का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टार UY स्कूटी है, और गाइज ये इतना बड़ा है कि लगभग 5 अरब सूरज इस पे समा सकते हैं। अब इन स्टार्स में कई सन की तरह ही सोलर सिस्टम बनाते हैं, और उनके पास भी प्लैनेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 100 से लेकर 200 बिलियन प्लैनेट्स मौजूद हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है, यानी कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी ट्रेवल करेंगे तो भी आपको इस गैलेक्सी के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाने में 1 लाख सालों का समय लग जाएगा। अब कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है गाइस। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 बिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन गैलेक्सी प्रेजेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, जिनमें से कई मिल्की वे से छोटी तो कई इतनी बड़ी हैं कि आप लिटरली इमेजिन नहीं कर सकते। अब यहाँ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिंपल मतलब आप ये समझ लो कि जहाँ तक हम इंसान अभी तक जान पाए हैं, इसके आगे पता नहीं कितना बड़ा और यूनिवर्स होगा। और क्या पता, जिस तरह अरबों स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी और अरबों गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक वैसे ही अरबों यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स और करोड़ों अरबों मल्टीवर्स मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाते हों। और क्या पता, करोड़ों अरबों सुपर मल्टीवर्स मिलाकर एक हाइपर मल्टीवर्स बनाते हों। कोई नहीं जानता इसके बारे में, बट गाइज इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आप लिटरली इमेजिन नहीं कर सकते कि इस यूनिवर्स में, इस अनंत स्पेस में कितने प्लैनेट्स होंगे। एक्चुअल में इस पूरे यूनिवर्स में देखा जाए तो हमारी पृथ्वी एक सैंड पार्टिकल के ट्रिलियन पार्ट से भी छोटी है। जी हाँ दोस्तों, सैड बट ट्रू, यही है हमारी औकात। और अब आखिरी में मैं वही सवाल फिर से आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या आपको लगता है कि इस पूरे सिस्टम में हमारे अलावा एक भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती होगी? क्या आपको अब भी लगता है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते होंगे? मिलता हूँ किसी नई वीडियो में।